मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि पहले भी आपके सेमेस्टर परीक्षाओं में पूछे गए हैं तथा आपकी आगामी सेमेस्टर परीक्षाओं के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए आज की इस वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो थर्ड सेमेस्टर के अंतर्गत आपकी पहली यूनिट होगी केमिकल काइनेटिक्स। इसके अंतर्गत कुल 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, जिसमें आपका पहला क्वेश्चन है डिराइव द इक्वेशन फॉर द रेट कांस्टेंट ऑफ अ जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर और सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, यानी कि शून्य कोटि या प्रथम कोटि या फिर द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक के व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। तो यह पहला आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे पेपर में या तो जीरो ऑर्डर या तो फर्स्ट ऑर्डर या फिर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट का इक्वेशन डिराइव करने के लिए दिया जा सकता है। तो यह आपका पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि यूनिट 1 से है। बात करें पहले यूनिट की दूसरे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, तो वह है राइट आर्हेनियस इक्वेशन शोइंग द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रिएक्शन, यानी कि अभिक्रिया दर पर ताप के प्रभाव को प्रदर्शित करने के लिए आर्हेनियस समीकरण लिखिए। यह आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तथा आजमगढ़ यूनिवर्सिटी में अभी हाल ही में यह क्वेश्चन पूछा गया है। बात करें तीसरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, तो दिया गया है एक्सप्लेन ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी, संक्रमण अवस्था सिद्धांत को समझाइए। तो यह आपकी पहली यूनिट से 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते थे जो कि आपको बताए गए हैं। बात करें यूनिट नंबर 2 की, तो यूनिट नंबर 2 है आपकी केमिकल इक्विलिब्रियम, यानी कि रासायनिक साम्य। इसमें आपके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उसमें आपका पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 110% पूछा जाएगा, वह है व्हाट इज ली चैटलियर प्रिंसिपल, डिस्कस इट्स एप्लीकेशन, यानी कि जिसे हिंदी में कहते हैं ला सा तेलीय सिद्धांत क्या है, इसके अनुप्रयोगों की विवेचना कीजिए। तो यह आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वहीं बात करें दूसरे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, तो वह दिया गया है डिराइव क्लैसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन, क्लैसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन का निगमन कीजिए। तो यह आपका दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बात करें यूनिट नंबर 2 के तीसरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, तो दिया गया है डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर वांट हाफ आइसोथर्म, यानी कि वांट हाफ समतापी के व्यंजक का निगमन कीजिए। यह भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तथा आजमगढ़ यूनिवर्सिटी में पूछा गया है। अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें तो दिया गया है डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द वांट हाफ आइसोकोर, वांट हाफ आइसोथर्म तथा वांट हाफ आइसोकोर में से एक क्वेश्चन जरूर रहेगा, यानी कि आप तीसरे और चौथे क्वेश्चन में से कोई एक क्वेश्चन जरूर तैयार करके जाएंगे। अब बात करें इस यूनिट के आखिरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, तो दिया गया है रिलेशनशिप बिटवीन केपी एंड केसी, यानी कि केपी तथा केसी के बीच संबंध स्थापित करने के लिए आपको दिया जा सकता है। तो दूसरी यूनिट से कुल 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते थे जो कि आपको बताए गए हैं। बात करें यूनिट नंबर 3 जो कि है आपका फेज इक्विलिब्रियम, यानी कि प्रावस्था साम्य। तो इस यूनिट से आपके कुल 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, जिसमें पहला आपका क्वेश्चन है ड्रा द फेज डायग्राम ऑफ वाटर सिस्टम एंड डिस्कस इट्स फीचर्स, यानी कि जल निकाय का आरेख बनाइए तथा इसके अभिलक्षणों की विवेचना कीजिए। यह क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तथा आपके पेपर में आने की 100% इसकी संभावना है। अगर ये क्वेश्चन नहीं बनता है तो दूसरा क्वेश्चन जरूर आएगा, वह है डिस्कस द फेज डायग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि CO2 के प्रावस्था आरेख की विवेचना कीजिए। अतः आप इन दोनों क्वेश्चन को जरूर से जरूर तैयार कर लीजिएगा। बात करें तीसरी यूनिट के तीसरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, तो है डिस्कस PBAG सिस्टम विद द हेल्प ऑफ फेज डायग्राम। तो जैसा कि आपको पता होगा कि PBAG यानी कि लेड और सिल्वर एक 2 कंपोनेंट सिस्टम है। तो आप इस क्वेश्चन को जरूर से जरूर तैयार कर लीजिएगा, जिसे हिंदी में कहेंगे प्रावस्था आरेख की सहायता से PBAG यानी कि लेड और सिल्वर निकाय की विवेचना कीजिए। तो यह आपकी यूनिट नंबर 3 से 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते थे जो कि आपको बताए गए हैं। अतः आप इन क्वेश्चन को जरूर से जरूर तैयार कर लेंगे। बात करें यूनिट नंबर 4 जो कि है आपकी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो इस यूनिट से आपके 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे, जो कि पहला क्वेश्चन होगा गिव द पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, यानी कि गैसीय सिद्धांत के अभिगृहत दीजिए। तो ये पहला क्वेश्चन है। बात करें वहीं दूसरे क्वेश्चन की, तो दूसरा क्वेश्चन है हाउ डज मीन फ्री पाथ डिपेंड ऑन टेम्परेचर एंड प्रेशर एक्सप्लेन, यानी कि माध्य मुक्त पथ का मान ताप व दाब पर किस प्रकार निर्भर करता है, समझाइए। यह आपका दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वहीं बात करें चौथे यूनिट के तीसरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, तो वह है एक्सप्लेन मैक्सवेल बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ऑफ मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज, यानी कि आणविक वेगों का मैक्सवेल बोल्ट्जमान वितरण नियम समझाइए। तो यह आपका तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम बात करेंगे यूनिट नंबर 6 जो कि है आपका
कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री यूनिट नंबर 5 आपकी लिक्विड स्टेट है। उससे मुझे नहीं लगता है कि कोई आपके क्वेश्चंस बनेंगे जो कि आपके पेपर में आएंगे, क्योंकि लिक्विड स्टेट आपकी बहुत ही छोटी यूनिट है, उसे ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो कि आपके पेपर में आने की संभावना है। इसलिए अब हम देखेंगे यूनिट 6 कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें आपका पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन वर्नर्स थ्योरी, यानी कि वर्नर के सिद्धांत की विवेचना कीजिए। तो यह आपका पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वहीं बात करें इस यूनिट के दूसरे क्वेश्चन की, तो है एक्सप्लेन वेरियस टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, यानी कि उप सहसंयोजक यौगिकों के विभिन्न प्रकार के संरचनात्मक समन्वयता को समझाइए। यह आपका कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बात करें तीसरे क्वेश्चन की है, तो तीसरा क्वेश्चन है आपका राइट शॉर्ट्स नोट्स ऑन। ऐसा ही क्वेश्चंस आपके लॉन्ग आंसर में कुछ पॉइंट्स देके पूछे जा सकते हैं, 2-2 नंबर में या फिर 3-3 नंबर में, जिसमें आपकी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड क्या होता है, एम्बीडेंटेट लिगेंड तथा किलेटिंग इफेक्ट। तो आप इनके एक्सप्लेनेशन यानी कि इनकी डिफिनीसन और इनके एग्जांपल्स को तैयार कर लेंगे। तो यह आपके कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते थे। अब बात करते हैं यूनिट नंबर 7, जो कि है आपकी थ्योरीज ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, यानी कि उप सहसंयोजन रसायन के सिद्धांत। इससे आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन है व्हाट इज CFT, यानी कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या है, गिव द लिमिटेशन ऑफ CFT, इसकी सीमाएं बताइए। यह क्वेश्चन अभी हाल ही में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के पेपर हुए हैं, उसमें पूछा गया है, तो आप इन क्वेश्चन को जरूर से जरूर तैयार कर लेंगे। वहीं बात करें दूसरे क्वेश्चन की, तो दूसरा क्वेश्चन है राइट द रिलेशन बिटवीन स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट एंड ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट, यानी कि पदंशा स्थायित्व तथा समग्र स्थायित्व स्थिरांक में संबंध बताइए। यह भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सातवीं यूनिट से कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे जो कि छोटे होंगे, शॉर्ट आंसर टाइप, जिसमें पहला क्वेश्चन है ट्रांस इफेक्ट। आपको ट्रांस इफेक्ट पूछा जा सकता है, जॉन टालर डिस्टॉर्शन पूछा जा सकता है, तथा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी क्या होती है, यह आपसे पूछी जा सकती है। तो यह 3 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जिन्हें आप तैयार कर लेंगे। यह रहा आपका यूनिट 7 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आइए अब बात करते हैं आपकी यूनिट नंबर 8, जो कि आपकी आखिरी यूनिट है इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड मैग्नेटिज्म, जिसे हिंदी में कहेंगे अकार्बनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी तथा चुंबकत्व, जो कि मुझे लगता है कि सबसे हार्ड यूनिट होगी आपके लिए। अब बात करते हैं इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, तो इससे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे, जिसमें आपका पहला क्वेश्चन होगा एक्सप्लेन द ऑर्गल डायग्राम फॉर D1 एंड D9 स्टेट्स, यानी कि D1 तथा D9 स्टेट के लिए ऑर्गल एनर्जी लेवल डायग्राम बनाइए। या फिर आपके सिलेबस में एक कॉम्प्लेक्स दिया होगा जो कि है TiH2O6 3+। इस कंपाउंड के लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम का ऑर्गल एनर्जी डायग्राम बनाने के लिए दिया जा सकता है। तो इन दोनों क्वेश्चन में से कोई एक क्वेश्चन आपके पेपर में ज़रूर से ज़रूर हो सकता है, क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटीज़ के पेपर हुए हैं उसमें इस चैप्टर यानी कि यूनिट 8 से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। अगर पूछा गया था तो वो 60 नोट्स में था, जैसे कि मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी पूछ ली गई थी। तो इस यूनिट को आप सबसे लास्ट में तैयार करेंगे, क्योंकि यह हार्ड यूनिट भी है तथा इसे क्वेश्चन आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते हैं। बात करें दूसरे क्वेश्चन की, तो दूसरा क्वेश्चन है क्लासीफाई द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इन द कॉम्प्लेक्सेस ऑफ ट्रांजिशन मेटल, यानी कि संक्रमण धातु संकलों में इलेक्ट्रॉनिक संक्रमणों को वर्गीकृत कीजिए। यह आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, जो कि बेहद ही आसान है, तो आप इसे जरूर से जरूर तैयार कर लेंगे। वहीं बात करें तीसरे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, तो वह है व्हाट आर सिलेक्शन रूल, एक्सप्लेन स्पिन सिलेक्शन रूल, यानी कि चयन नियम क्या है, चक्रण चयन नियम को समझाइए। तो दूसरे और तीसरे क्वेश्चंस को आप जरूर से जरूर तैयार कर लेंगे। पहले क्वेश्चन को आप छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि वह शायद में भी हार्ड हो सकता है आपके लिए। बात करें 8वें यूनिट के आखिरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, जो कि 60 नोट्स में आपसे पूछा जा सकता है, तो वह है एक्सप्लेन स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, यानी कि स्पेक्ट्रो रसायन श्रेणी को समझाइए। तो यह आपकी 8वीं यूनिट का आखिरी क्वेश्चन था। तो आज की इस वीडियो में हमने BSc सेकेंड ईयर सेमेस्टर 3 केमिस्ट्री विज्ञान के सभी यूनिट्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखा गया है, जो कि आपके पेपर के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और अगर आपको किसी भी यूनिट्स का नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम का लिंक दिया होगा, वहाँ पे आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करके उस यूनिट्स का नोट्स ले सकते हैं। धन्यवाद।